अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन। कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन का पहले हम बता चुके। कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारे पास कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन एक हमारे पास पैरामीटर होता है जो क्या कहता है समा हमारे पास स्केलर नंबर ऑफ फ्रीडम करता है। ठीक है, कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें एप्लीकेशन हम कर चुके हैं, बता चुके हैं कि टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट होती है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी भी होती है। तो कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट किस तरह करते हैं, किसने इसे प्रपोज किया और प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टीज ये है कि कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिसकी रेंज करनी चाहिए 0 to प्लस इन्फिनिटी तक। ये देख सकते हैं कि 0 लेस देन एक्स का स्केयर लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि हमारे पास ये क्या है कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर वन। नंबर दो चीज़ क्या है कहते हैं कि कहाँ से बिलोंग करिए, 0 से लेकर का स्केयर से लेस देन हमारे पास क्या है इन्फिनिटी। अब ये क्यों का स्केयर आ रहा है, इसका रीज़न ये है कि हमारे पास का स्केयर क्या होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्केयर होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है का स्केयर का ये ऑलरेडी इस वजह से स्केयर है क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्केयर ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। जब भी यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो ये हमें क्या देगा पॉजिटिव। इस वजह से हमने कहा कि 0 लेस देन का स्केयर लेस देन इन्फिनिटी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि द मीन ऑफ का स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इस वेरिएंस इज इक्वल टू द टू ट्वाई द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें यहाँ पर ये बात बता रहा है कि हमारे पास जो मीन ऑफ का इसके डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके इक्वल है, वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के है। ये हमने यहाँ पर बात की। वो जो वेरिएंस है वो नंबर ऑफ डिग्री की ट्वाइस के इक्वल है। देखें वेरिएंस, इसको मैंने कहा कि ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास एक का इसके डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एन है। तो वेरिएंस क्या है का स्केयर एन इज इक्वल टू 2n है। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास इस वेरिएंस इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो मीन ऑफ का इसके डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम, और इसका वेरिएंस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि यहाँ पर 2n हमने किया। देखिए ट्वाइस जब 2 की बात हुई तो n की जगह हमने अगर ये पुट कर दे तो अगेन हमारे पास क्या बचेगा 2, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा। तो इस वजह से हमने 2 लिखा, यहाँ पर सिर्फ n लिखा। मूवमेंट ऑफ तीसरी प्रॉपर्टी जब हमारे पास है कि मूवमेंट ऑफ का स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर 1 - 2t और क्या -n/2 है फॉर t लेस देन 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी ये हमारे पास दे देता है कि 0 to इन्फिनिटी ई ऑफ टी का स्केयर 1/2 n/2 n/2 का स्केयर n इंटू यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 माइनस n/2 -1 और ई ऑफ माइनस का स्केयर डिवाइड बाई 2 डी ऑफ का स्केयर। तो ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी जाती है। चौथी प्रॉपर्टी हम ये बात करेंगे जितना हमारे पास नंबर बढ़ेगा एन का इतना ग्राफ हमारे पास क्या आएगा नीचे। हमने फाइनली यहाँ पर अगर ग्राफ ये देखें, यहाँ पर हमने जब नंबर लेके गए 8 तक तो देखिए मेरे पास ग्राफ कहाँ तक आया। फिर जब मैं 10 तक लेके गया तो ग्राफ बिल्कुल नीचे आया, उसके बाद उससे नीचे आया। तो यानी कि जितनी हम वैल्यू बढ़ाएंगे ग्राफ हमारे पास उतना ही छोटा आएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए तो काश के डिस्ट्रीब्यूशन टेन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्रोच इन्फिनिटी। ये जो काश के डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कहाँ पर हम पहले बताया था कि टेन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्रोच कहाँ पर करती है इन्फिनिटी को। ठीक हो गया। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आप एडिटिव प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी दो चीज़ों को हम जमा भी कर सकते हैं कि एक्स वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक रैंडम वेरिएबल है, n1 n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो सम इज एक्स प्लस वाई का इसके रैंडम वेरिएबल। ठीक हो गया। इसका जब सम करेंगे तो इसको प्लस करें तो रैंडम वेरिएबल होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा। ठीक हो गया। तो इसका अगर सम ले तो क्या हो जाएगा रैंडम वेरिएबल, और n1 n प्लस को ले तो ये क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हम क्या करेंगे का स्केयर n1 m जो का स्केयर n2। अब हमने कहा इन दोनों को ऐड करें तो इसकी जगह हमने 1 - 2t -n/n1/2 और यहाँ पर ही -n1/2। हमें पता है कि जब ये चीज़ें सेम होती है बेसे तो पावरें क्या होती हैं ऐड होती हैं। तो यहाँ पर मैंने -n/2 -n2/2, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा -n। तो यहाँ पर क्या बचा n1 + n2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए माइनस अगेन मल्टीप्लाई दें तो वही चीज़ आएगी। तो यहाँ से ये हमारे पास आया, यानी कि आईडी प्रॉपर्टी के अंदर दो चीज़ों को हम जमा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है पार्टीशन प्रॉपर्टीज। तो का इसके रैंडम वेरिएबल कैन बी पार्टीशनाइज, यानी कि जो हम तोड़ सकते हैं इंटू टू और मोर देन टू पार्ट, यानी कि इसको का इसके दो चीज़ों के अंदर तोड़ भी सकते हैं। विच आल्सो का इसके री का मतलब रैंडम वेरिएबल एंड सम ऑफ देयर डिग्री इक्वल टू द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी का इसके रैंडम वेरिएबल कहाँ होता है, इसको हम पार्टीशनाइज करते हैं इंटू टू और मोर रैंडम वेरिएबल का इसके टू पार्ट विच आर का इसके random variable and the sum of degree equal to the total degree of freedom, यानी जो sum of degree होती हैं वो किस चीज़ के इक्वल हो रही हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के हमारे पास हो रही हैं। तो ये थी इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़।